अच्छी कंपनी के बुरे समय में पैसा लगाओ और वेट करो कि इसका अच्छा समय आएगा। मैं आज तक कोई शेयर इसलिए नहीं खरीदता कि मुझे इसे 2 साल बाद बेचना है, 4 साल बाद बेचना है। मैं हर स्टॉक को ये सोच के खरीदता हूँ कि ये मेरा मल्टीबैगर बनेगा। यदि आपको लगता है कि मैंने ये गलतियाँ करके मेरा पैसा खत्म कर लिया तो मेरी बात याद रखना। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. अब तक जो करते आए हो, यदि वही करते रहोगे तो वही प्राप्त करोगे जो अब तक प्राप्त करते आए हो। तो दोस्तों, शेयर बाजार में अभी तक आपने जिस तरह की भी ट्रेडिंग करी है, यदि आप पिछले 10, 15, 20 साल में आपने ट्रेडिंग से पैसा बनाया है तो आप मेरी बातें मत सुने, वही करें जिससे आपने पैसा बनाया है। बट कोरोना के बाद 2-3 साल की ट्रेडिंग करके यदि पैसा बनाया है तो एक बार मुझे ज़रूर सुनना, हो सकता है आपके जीवन में मेरी बातें काम आए। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग में कोई पैसा बना नहीं सकता, बट मैंने मेरे जीवन में पिछले 36 साल में एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसने ट्रेडिंग में पैसा बना के बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की हो। कुछ लोग, कुछ नाम आपके सामने आते जरूर हैं कि ये इतने बड़े नाम हो गए, बट वास्तव में ट्रेडिंग में उन्होंने भी पैसा खोया है, पर उस लॉस को उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया था उससे जो बड़ा पैसा बनाया, उस पैसे से उन्होंने ट्रेडिंग के लॉस को भरपाई की है। वो बात आप तक कभी पहुंच नहीं पाती। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीवन के अंदर में यदि आप अभी तक जो करते आए हो करते रहो, यदि खुश हो तो। और यदि आपको लगा कि आपने कुछ गलतियां करी है, जैसे मैंने भी सन 2000 तक बहुत गलतियां करी, 2000 के बाद सबक लिया कि मुझे अपने रिसर्च से, अपने खुद के पैसे से ही केवल इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद मैंने गलतियां भी नहीं की और मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता आया हूं और ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी बढ़ता रहूंगा। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करें? इन्वेस्टमेंट के अंदर में मेरी 2-3 फिलोसॉफी है जिसके अंतर्गत मैं पिछले 2000 के बाद अभी तक काम कर रहा हूं। वो ये कि एक, अच्छी कंपनी के बुरे समय में पैसा लगाओ और वेट करो कि इसका अच्छा समय आएगा। मैंने 2000 तक जो गलतियां करी वहां पर मैंने कंपनियां तो अच्छी ढूंढी थी, बट मेरे को उस समय यह सबक नहीं आया कि कंपनी के साथ ग्रुप को सबसे पहले देखो। क्योंकि कंपनी ईपीएस दिखा रही है अच्छा, पी रेशियो दिखा रही है, कैश फ्लो अच्छा दिख रहा है, अचानक मालूम पड़ता है कि कंपनी के मालिक ने फ्रॉड कर दिया और आपका पैसा जीरो हो गया। जो आपने सत्यम में देखा, बहुत अच्छी कंपनी थी। वो जो सबक है, मैंने सत्य में कोई पैसा नहीं खोया, बट मैंने 2000 से पहले जब मैं मैनेजमेंट को नहीं देखता था, मैंने उन्हीं चीजों में मैं नुकसान करता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो भारत के बड़े ग्रुप है, उन ग्रुपों की जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो हर समय मार्केट में तेजी रहे और सब तेज हो, ये जरूरी नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि इन कंपनियों में ढूंढें जो मार्केट की तेजी के हिसाब से अभी तक नहीं चली। जब मैं वो कंपनी ढूंढता हूं तो सबसे पहले मैनेजमेंट ढूंढता हूं, फिर मैं ढूंढता हूं कि आने वाले समय में कौन सा सेक्टर ऐसा है जो अच्छी ग्रो करेगा। वो सेक्टर ढूंढने के बाद में मैं ये देखता हूं कि पहले इस मैनेजमेंट में यदि कोई कंपनी मिल जाए तो वहां ढूंढूं, यदि उसमें नहीं मिलती है देन मैं दूसरी मैनेजमेंट की कंपनी ढूंढता हूं, क्योंकि मुझे उस सेक्टर की ग्रोथ को भी प्ले करना है। अब यदि मैं दूसरी कंपनी ढूंढता हूं तो फिर मैं कम से कम ये देखता हूं कि इसका 8-10 साल का मिनिमम लिस्टिंग रिकॉर्ड है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी शुरू से लेकर आज तक आईपीओ में पैसा नहीं लगाया। मैं ऐसा नहीं कहता कि आईपीओ में पैसा लगाने वाला कमा नहीं सकता, सारी कंपनी आईपीओ से तो लिस्टिंग होती है, बट आईपीओ जो लिस्ट होता है, वो लिस्टिंग का जो प्राइस होता है, वो भले किसी ग्रुप की कंपनी हो, वो कितना टाइम सब्सक्राइब होता है, कितनी उसकी मार्केटिंग की हुई रहती है, उस आधार पे वो लिस्ट हो जाता है, जो वास्तव में फेयर वैल्यू कभी नहीं होती। आप ये हो सकता है कुछ स्टॉक्स है जो फेयर वैल्यू में लिस्ट होते हैं, डी मार्ट जैसा उदाहरण है, फेयर वैल्यू लिस्ट हुआ, टीसीएस उदाहरण है, बट फिर भी ये शेयर 3 साल आपके हाथ से छूट भी जाएंगे। पर कंटिन्यू यदि ये अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आप उनको 100% ज्यादा में खरीद लो, कोई नुकसान नहीं है। यदि उस शेयर को 20 गुना होना है तो आपने 100% ज्यादा में तो खरीदा, बट यदि वो कंपनी ने
₹2000 लिस्टिंग होके बाद में वो ₹10 बिक गई, तो आपके उस ₹100 जो आप ये सोच रहे हो कि मैं सस्ता ले सकता था, पूरे 2000 का नुकसान कर बैठोगे। इसलिए मैंने तो ये नियम बनाया कि मैं लिस्टिंग के 5 साल तक कोई कंपनी नहीं खरीदूंगा। टाटा महिंद्रा जैसे ग्रुप होगा या गोदरेज जैसा ग्रुप होगा या ऐसा कोई और बड़ा ग्रुप होगा, तो मैं 3 साल बाद में उसमें पैसा लगा सकता हूँ। अब मुझे स्टॉक खरीदने से पहले और क्या-क्या चीजें देखनी है। मैं देखता हूँ, मैं आप जनरल सुनते हैं पी रेशियो देखना चाहिए। अरे भाई, पी रेशियो अच्छा होगा, ईपीएस अच्छा होगा, बैलेंस शीट अच्छी होगी, कैश फ्लो अच्छा होगा, तो प्राइस भी तो होंगे। तो मैं तो पी रेशियो देखता ही नहीं। मैं ये देखता हूं कि इस कंपनी की सेल ग्रोथ में कोई कमी तो नहीं है। प्रॉफिट भले ही ना हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट यदि सेल की ग्रोथ हो रही है, सेक्टर अच्छा कर रहा है, ग्रुप अच्छा कर रहा है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। तो मैं देखता हूं सेल्स ग्रोथ। फिर मैं देखता हूं कि इस कंपनी का डेट इक्विटी से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा तो नहीं कि कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। टाटा जैसा ग्रुप तो बड़ा डेट में भी सर्वाइव कर जाता है, आपने टिस्को टेल्को में देखा ही था। बट यदि बड़ा ग्रुप नहीं है, तो मैं फिर इसको डेट को विशेष रूप से देखता हूं कि डेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब पी रेशियो तो दिखेगा नहीं, क्योंकि कंपनी तकलीफ में जब भी आपको सस्ती मिल रही है। तो मैं पी रेशियो तो बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग करने के लिए, या मैं आज तक कोई शेयर इसलिए नहीं खरीदता कि मुझे इसे 2 साल बाद बेचना है, 4 साल बाद बेचना है। मैं बेचता हूं केवल अपनी क्वांटिटी को फ्री करने के लिए। मैं हर स्टॉक को यह सोच के खरीदता हूं कि ये मेरा मल्टीबैगर बनेगा, मैं कम से कम इसको 10 साल तक रखूंगा। बट ₹200 का शेयर यदि 400 हो गया, तो मुझे सारा धन नहीं चाहिए। मैं 400 में बेच के उसको फ्री करूंगा ही करूंगा। आप ये देखो, जब आपके पास फ्री का स्टॉक रहता है, तब कोरोना, 9/11, 2008 की मंदी आपका कुछ नहीं बिगाड़ती। दिमाग में क्या रहता है कि मैंने यदि कोई स्टॉक लिया और ये मुझे लगता है मल्टीबैगर बनेगा, तो मैं सारे मल्टीबैगर में क्यों नहीं बोलूं। कई लोग मुझे ट्विटर पे पूछते हैं कि भाई, जब आपको पता है कि ये मल्टीबैगर बनेगा, तो फिर आप आधा क्यों बेचते हो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरा उन चीजों पे कंट्रोल नहीं है कि कल किसी देश ने किसी देश पे हमला कर दिया, मार्केट क्रैश हो गया। तो मेरी यदि कॉस्ट 0 है, तो जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी, मेरे स्टॉक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 60-70% मेरा पैसा, 80% मेरा पैसा अच्छे ग्रुप की कंपनियों में रहता है। तो मुझे लगता है इन ग्रुपों में फ्रॉड नहीं होगा। और जब तक किसी ग्रुप में या किसी कंपनी में फ्रॉड नहीं होता, कंपनी के 0 होने की संभावनाएं कम होती है। इसलिए इन ग्रुपों में पहली प्रायोरिटी रहती है। फिर कुछ यूनिक कंपनी होती है या कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां इन ग्रुपों ने पैसा ही नहीं लगाया। जैसे मान लो बैंकिंग सेक्टर है, टाटा की कोई बैंक नहीं है, महिंद्रा की कोई बैंक नहीं है, तो और मुझे यदि बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, तो मैं बैंक का शेयर दूसरे ग्रुप का भी खरीद सकता हूँ। वहां मैं देखूंगा कि इसका लिस्टिंग रिकॉर्ड कितना है, ट्रैक रिकॉर्ड इसका कैसा है, कितनी इसकी कंपनी की वर्थ है। ये चीजें देखने के बाद में मैं पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। इन्वेस्ट करने के बाद में मैं डे टू डे प्राइस नहीं देखता। मैं 9:15 से 3:30 स्टॉक मार्केट को हर समय देखना, ये मेरा काम नहीं है। मैंने भरोसा कर लिया कि ये कंपनी अच्छी है, केवल हर 3 महीने में इसकी कॉन कॉल सुनना, इसके बारे में कहीं न्यूज आती है, उस न्यूज को देखना। यदि कंपनी ने क्वार्टरली प्रॉफिट नहीं दिखाया, कम दिखाया, लॉस दिखाया, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। जिस चीज को लोग लॉस समझते हैं, नॉशनल लॉस, नॉशनल प्रॉफिट, मैं उसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। क्योंकि जब 200 में लिया था तो सोचा था कि 2000 होगा, मल्टीबैगर बनेगा। फिर 200 का 150 हो गया, तो फिर तब क्यों नहीं लगता, क्योंकि मेरा उस कंपनी में कन्विक्शन जबरदस्त रहता है। तो हर गिरे हुए भाव पे कम से कम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करता हूं। अब लोग मुझे पूछते हैं कि वीकली एसआईपी आप करते हैं, तो ये क्या सिस्टम है। सिस्टम कुछ नहीं है। यदि आपके पास में, आपने सोचा कि मैं आज अप्रैल में बैठा हूं और आपके पास में 1 करोड़ रुपया है, इस 1 करोड़ रुपए को आप 26 हिस्सों में डिवाइड कर दें। वीक का कोई भी एक दिन डिसाइड करें, उस 26 हिस्से में मान लो आपको 5 कंपनियां खरीदनी है, तो उस 26 हिस्से के 5 हिस्से और करें। हर वीक में उस दिन जो आपने डिसाइड किया है, कोई दिमाग मत लगाए कि मार्केट गिरा हुआ है कि बढ़ा हुआ है, उस दिन उतना पैसे के शेयर खरीद ले, क्वांटिटी मत देखें। आपको उस हिस्से के पैसे लगाने हैं। क्वांटिटी 272 आए या 638 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पैसे की एवरेजिंग करनी है। जब आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर में पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, आप शेयर का प्राइस गिर बढ़ रहा है मत देखें,
कौन कॉल जरूर सुने। कौन कॉल के अंदर में आपको शेयर मार्केट में मैनेजमेंट क्या बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको ये समझ में आएगा कि आगे क्या करने वाला है। जरूरी नहीं है कि हर मैनेजमेंट पूरी ईमानदारी के साथ ही आपको कौन कॉल में बताए। तो अगेन फिर ग्रुप आता है। यदि टाटा महिंद्रा जैसा ग्रुप कौन कॉल में कुछ बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बड़े कंजर्वेटिव है, ये 101 करेंगे तो 95 बोलेंगे, हम उनको एट पार समझते हैं। इनके अलावा कोई ग्रुप होता है जो कौन कॉल में बोलता है तो हम उसकी पिछले 3 साल की कौन कॉल देखते हैं कि पिछले 3 साल इसने क्या बोला, क्या वास्तव में डिलीवर किया, उसके आसपास किया या कुछ भी नहीं किया। तो वहां जाकर आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। कौन कॉल सुनने के बाद में केवल एक दिमाग लगाते हैं कि जब स्टॉक, तो जब मार्केट चलता है कोई ना कोई दिन आता है, यदि कंपनी अच्छी होती है तो पैसा डबल भी होता है। जैसे ही पैसा आपका डबल होए उस दिन सारे शेयर मत बेचो। डबल होने के बाद में भी आप, जैसे आपने वीकली इन्वेस्टमेंट किया वैसे ही डबल होने के बाद में यदि आप वीकली एक एक हिस्से को बेचते जाओगे तब तक जब तक कि बची हुई क्वांटिटी जीरो कॉस्ट ना हो जाए या एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं आ जाए, आप उसको जीरो कॉस्ट रखो। फिर सोच लो कि अब मैं 10 साल तक इस शेयर को कम से कम होल्ड करूंगा, क्योंकि 10 साल तक आप यदि होल्ड करोगे जब ही मल्टीबैगर आपके जेब में रहेगा। मल्टीबैगर तो सबके पास थे। जितने लोग पिछले 20 साल में काम करें उनके पास एक ही कहानी थी, मेरे पास ये भी था, मेरे पास वो भी था, काश मैंने ये 1000 शेयर रख लिए तो 20 साल कुछ नहीं किया होता तो आज मेरे पास इतना पैसा होता, काश मैंने ये कर लिया होता तो आज मेरे पास इतना पैसा होता। हमारे राजस्थान में एक कहावत है, मैं वो हमेशा यूज करता हूँ कि बुआ जी के मूछें होती तो वो काका जी होते। तो ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा कि ऐसा होता, कुछ नहीं था। अब शुरुआत करो। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि यदि आपको लगता है 20 साल तक ट्रेडिंग करके आपने बहुत वेल्थ क्रिएट की है, आपको आपकी ट्रेडिंग मुबारक। बट यदि आपको लगता है कि मैंने ये गलतियां करके मेरा पैसा खत्म कर लिया, तो मेरी बात याद रखना, हो सकता है एक आदमी 2 आदमी ट्रेडिंग से अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाए, मैं उन 1-2 आदमियों में नहीं हूं। पर यदि दुनिया के अंदर में 1 लाख लोगों ने स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट की है तो उसमें 99.9% लोग इन्वेस्टिंग से उन्होंने वेल्थ क्रिएट की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से की है। अब आप केवल इतना सा करें कि लोगों को सुनना बंद करें, ये सोचना बंद करें कि मुझे यहां से टिप मिल जाएगी, मुझे यहां से। जो टिप देने वाले लोग हैं जब उनको बेचना होता है तो आपको खरीदने की सलाह देते हैं, जब उनको खरीदना होता है तो आपको बेचने की सलाह देते हैं। किसी पे भरोसा ना करें, खुद स्टडी करें। और यदि आप ये इतनी स्टडी भी करना नहीं चाहते हैं तो बेटर है कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगा दें, क्योंकि अपना पैसा है। यदि इतनी भी मेहनत नहीं करोगे कि कंपनी का ग्रुप देखो, थोड़ी सी उसकी बैलेंस शीट को समझो, कंपनी क्या कर रही है, उसके कौन कॉल को सुनो, यदि इतना समय नहीं है तो आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करना ही सबसे बेहतरीन है। मैंने मेरे जीवन में इतनी तकलीफ से बाहर आया, मैंने आज तक कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं की। मैं मेरी मेहनत के हर कमाए हुए पैसे को पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, जब वहां से जो कमाई आती है उसको एंजॉय भी करता हूँ, खर्च भी करता हूं, फिर उससे नया इन्वेस्टमेंट करता हूं। अब लोग मुझे पूछते हैं कि जब आप शेयर बेच के फ्री करते हो तो उस पैसे का क्या करते हो? मैं कहता हूं कि मैं कभी कभी उस पैसे को गोल्ड में लगाता हूं। मेरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई उद्देश्य नहीं होता, मैं गोल्ड में पैसा पार्क करता हूं, क्योंकि मार्केट तेज है, आपको कोई स्टॉक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप उसमें अभी इन्वेस्टमेंट करें, तो पैसे को कहाँ रखें? बैंक में एफडी करनी नहीं है, बैंक के अंदर पैसा अच्छा लगता नहीं है, तो मैं उस पैसे को गोल्ड में लगा देता हूं। गोल्ड में यदि पैसा नहीं बढ़ा, कम भी हुआ, पर स्टॉक मार्केट गिर गया और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो मैं गोल्ड को लॉस में भी कई बार बेच देता हूं कि मैंने तो पैसा वहां पार्क करने के लिए रखा था। यदि वो पैसा मुझे मेरे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वापस लगाता हूं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टॉक 100% बढ़ गया तो अब वो आगे ही जाएगा। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो मेरे 100% बढ़ने के बाद फ्री हो गए, वो शेयर आज वापस आधे दाम में मिल रहे हैं, मैं उसमें फिर एसआईपी शुरू कर देता हूं। तो अपना एक सिस्टम बनाओ कि मुझे किस में पैसा कमाई होगी। और एक बात याद रखना, शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, केवल एक चीज दिमाग में रखो, कन्विक्शन। कन्विक्शन कोई दूसरा आपको दिला नहीं सकता, कन्विक्शन आपकी स्वयं की स्टडी से आएगा। जब आपका कन्विक्शन मजबूत हो और 5 साल का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आपने देख रखा हो, तो उस पैसे में इन्वेस्टमेंट कर दो
और वेट करो कि इसका अच्छा समय आएगा, सेक्टर का अच्छा समय आएगा, ग्रुप यदि अच्छा होगा तो आज से 10-20 साल बाद आपके पास भी बहुत सारे मल्टीबैगर बचे रह जाएंगे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। लंबी अवधि के निवेश का जो आपका तरीका है वो आपके जीवन जीने के तरीके को भी प्रभावित करता है। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं और आप 5 दिन 10 दिन के लिए 15 दिन की महीने भर की ट्रेडिंग करते हैं, सौदा खुला छोड़ के जाते हैं, तो रोज रात को उठ के डाउ जोन्स नास्डैक देखना पड़ता है। उस डाउ जोन्स नास्डैक को देखने से कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी नींद खुलती है, डाउ जोन्स गिरा हुआ है तो आपको टेंशन में नींद नहीं आएगी, डाउ जोन्स बहुत बड़ा हुआ है तो आपको खुशी में नींद नहीं आएगी, आपकी नींद खराब हो रही है। जाने और अनजाने आप अपने शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हो। बट आपका लंबी अवधि के निवेश का तरीका है, और जो मैं तरीका बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100 साल जीऊंगा, पर जिन्होंने निवेश के तरीके को अच्छा बनाया है वो दुनिया में जो वॉरेन बफेट साहब फेमस हैं, आज वो 90 के ऊपर हैं और कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कुछ जेनेटिक बीमारियों की वजह से किसी में कोई बीमारी आ सकती है, बट शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जो बीमारियां ट्रेडिंग में आती है, भले ही आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, वो बीमारियां लंबी अवधि के निवेश में बिल्कुल नहीं आएगी। तो निवेश का यदि तरीका अच्छा है तो आप किसी के साथ बात कर रहे हो, कहीं घूमने गए, कहीं पार्टी में गए और यदि मार्केट चल रहा है तो वो आपका बार बार ध्यान उधर नहीं जाएगा। अच्छी कंपनी में निवेश करके छोड़ दो, अच्छी कंपनी होगी तो पैसा अपने आप दे के जाएगी। बट निवेश को यदि आप शेयर बाजार के अंदर में नए हो, ज्यादा अनुभव नहीं है, तो एक बार में निवेश कभी मत करो। हर बार उस निवेश के कुछ टुकड़े करो और उन टुकड़ों को हर हफ्ते एक दिन डिसाइड करके SIP के जरिए ही उस पर निवेश करो, आपकी रिस्क बहुत कम हो जाएगी। अब एक बात विशेष ध्यान रखना कि अधिकतर लोग शेयर बाजार में पैसा इसलिए नहीं कमा पाते कि वो शेयर बढ़ने को प्रॉफिट समझ बैठते हैं, शेयर घटने को लॉस समझ बैठते हैं। यदि मैंने कोई शेयर 300 रुपये में खरीदा और वो 150 हो गया तो मुझे लगता है मेरा लॉस हो गया। यदि मैं उसको लॉस मानूंगा तो अब भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा, हे भगवान मेरे भाव आए। जैसे ही वो भाव आते हैं मैं उससे निकल जाता हूं। तो आप मान के चले, या तो उसके भाव आपके आएंगे नहीं, और आएंगे तो और आगे जाने के लिए आएंगे, बट चूंकि आपने उसको लॉस मान लिया था गिरे हुए भाव को, इसलिए आपका वो शेयर बिक जाता है। ऐसे ही जब शेयर कोई प्रॉफिट में आए तो उसको प्रॉफिट में देख के दोस्तों में खर्चा करना मत शुरू कीजिए, फॉरेन यात्रा मत शुरू कीजिए। फॉरेन यात्रा करके जब वापस देश में आएंगे, जब तक मार्केट गिर चुका होगा, खर्चा अलग हो चुका होगा और शेयर जो भाव में छोड़ के गए थे उससे भी आधा हो गया होता। तो ये नॉशनल प्रॉफिट नॉशनल लॉस से अपने आप को प्रभावित मत कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो वीकली SIP करके करें, और जब आप बेचें प्रॉफिट बुक करें तो भी वीकली SIP करें, हर वीक थोड़ा थोड़ा बेचें, ताकि आपको ये दिक्कत नहीं हो कि मैंने इतने साल संभाला, 200 के स्टॉक को मैंने 5 साल संभालने के बाद 1000 में बेचा और 1000 का 5000 एक साल में हो गया। मेरे तो सब स्टॉक ऐसे ही चले, हर मल्टीबैगर ऐसे ही चलता है कि वो 1000 होने में 10 साल निकाल लेता है, पर 1000 का 5000 एक साल में हो जाता है। पर यदि मैं वीकली SIP करके बेचूंगा तो थोड़ी से उस यात्रा को भी इंजॉय कर पाऊंगा कि मैंने एक ही दिन में सारा शेयर बेच दिया और शेयर इतना बढ़ गया। तो आप वीकली SIP पे इन्वेस्ट करें और वीकली SIP से ही आप शेयर को एग्जिट करें, तो आपको मन में यह दिक्कत नहीं होगी कि मेरा शेयर बेचा और बढ़ गया। और दूसरी बात, कभी भी ये मत सोचें कि आपने खरीदा उस दिन भगवान उसका लो बना दे, आपने बेचा वही दिन हाई हो जाए। ये दिमाग में आती है बातें, बट ऐसा होता नहीं। दुनिया का सारा धन आपके लिए नहीं है। आपने जितना कमाया, बेचते समय ये सोचे कि यहां से भी ये बढ़े, कोई और कमा के जाए, बट आपने कमा लिया, आप उस कमाई से संतुष्टि हो। धन्यवाद।